ओह दोस्तों आप आ गए। मेरा इंट्रो तो मैं आपको बाद में दूंगा, यानी कि नमस्कार मैं बाद में करूंगा। पहले मैं आपको चमत्कार दिखाऊंगा एक्सेल के अंदर। यहाँ पे देखिए मेरे एक्सेल में यहाँ पे बी कॉलम में मैंने 1000 एक कॉलम बनाया है और यहाँ पे मैं 25,000 टाइप कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। क्या आ रहा है 25K। यहाँ पे मैं 35,000 टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे 35K आ रहा है। यहाँ पे मैं 45,000 टाइप करूंगा, ये 45K आ रहा है। मतलब जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे टाइप करूँ, जैसे मैंने 40,000 टाइप किया तो 40K लिख के आ रहा है। तो ये कैसे हुआ आप जानने में इंटरेस्टेड रहेंगे। और ना ही नहीं, ऐसे 10 अलग अलग फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि हर एक एक्सेल यूज़र को, जी हाँ, अगर आप एक एक्सेल यूज़र हो, डेली आप एक्सेल पे काम करते हो, एक्सेल सीख रहे हो, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर वीडियो एंड तक देखिएगा। लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सेल फॉर्मेटिंग ट्रिक नंबर 1 से। अब यहाँ पे आपको एक एक्सेल फाइल दिखाई दे रही है जिसमें सेल्स मंथ, सेल्स ये डेटा है और इसके ऊपर यहाँ पे 4 चार्ट बनाए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्ड में जो सुरेश और जिग्नेश के बीच में एक और रो ऐड करना चाहता हूँ मैं, तो 6 नंबर में रो सिलेक्ट करूँगा, राइट, इस तरह से, और कीबोर्ड पे कंट्रोल+ बटन दबा दूंगा ताकि एक ब्लैंक रो यहाँ पे ऐड हो जाए। और एक चाहिए तो कंट्रोल+ बटन। चलिए ठीक है, यहाँ पे रो तो ऐड हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई ये जो चार्ट है उसकी हाइट यहाँ पे बढ़ रही है। या फिर मैं ये सी कॉलम का थोड़ा सा साइज़ कम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए सी कॉलम या डी कॉलम या कोई भी कॉलम की साइज़ में अगर कम करता हूँ यहाँ पे, तो ये चार्ट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, चार्ट की साइज़ यहाँ पे कम ज़्यादा हो रही है। तो मैं सेल की साइज़ या फिर जो भी कॉलम रो की साइज़ या कॉलम ऐड करता हूँ या कॉलम रिमूव करता हूँ, तो ये चार्ट में इफेक्ट हो रहा है, ये चार्ट्स चेंज हो रही है। यहाँ पे भी नीचे अगर आपने 2 रो ऐड कर दिए तो ये देखिए, राइट, माइनस कर दिया, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल+ से कॉलम ऐड होते हैं या रो ऐड होते हैं। याद रखिए रो और कॉलम ऐड करने के लिए कंट्रोल+, और रो और कॉलम डिलीट करने के लिए कीबोर्ड पे कंट्रोल- प्रेस करना है। कीबोर्ड के ऊपर एक बड़ा सा वीडियो मैंने बनाया जिसके अंदर मैंने एक्सेल के 100 शॉर्टकट कीज एक्सप्लेन किए प्रैक्टिकली कि उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में ज़रूर चेकआउट करना अगर आप कीबोर्ड मास्टर बनना चाहते हो। और उसके साथ वहाँ पे PDF शॉर्टकट की भी आपको अवेलेबल करके दिया, मतलब शॉर्टकट की PDF भी आपको मिल जाएगी, राइट। चलो ठीक है, ये आपको मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपको समझ में आया कि भाई ये चार्ट की जो साइज़ है कम ज़्यादा हो रही है अगर मैं सेल में कुछ भी चेंजेस करूँ तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चारों चार्ट्स को मुझे सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो सिलेक्ट करने के 2 तरीके, एक तरीका है कि भाई पहले चार्ट पे क्लिक करो और दूसरे चार्ट पे कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करो, कंट्रोल बटन होल्ड ही रखो, तीसरे और चौथे चार्ट पे भी इस तरह से कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करो। अब चार्ट है तो ठीक है भाई, एक एक करके आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सपोज 7-8 चार्ट है तो एक एक करके क्लिक करने में टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा पहला चार्ट क्लिक करो, ऊपर आपको एक टैब दिखाई देगा, फॉर्मेट टैब दिखाई दे रहा है, राइट, फॉर्मेट टैब। ओके, फॉर्मेट टैब में आपको क्लिक करना है। फॉर्मेट टैब के अंदर यहाँ पे आना है, फॉर्मेट टैब में सिलेक्शन पेन एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राइट। फॉर्मेट टैब के अंदर सिलेक्शन पेन में मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सिलेक्शन पेन पे क्लिक करता हूँ, राइट साइड में, विंडो के राइट साइड में एक्सेल में ही आपको मिलेगा एक टास्क पेन जिसमें आपको यहाँ पे जितने भी चार्ट इंसर्ट है वो दिखाई देंगे, राइट। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है, बेसिकली चार्ट ही नहीं है, इमेजेस है या कुछ शेप्स आपने ड्रॉ की है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है ये सिलेक्शन पेन में, और ये काम की चीज़ है। अब यहाँ पे कर्सर रख के आप कंट्रोल+ बटन प्रेस कीजिए, सारे चार्ट सिलेक्ट हो गए। याद रखिए किसी भी एक चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में जाकर सिलेक्शन पेन ऑन कीजिए, बाद में आप कंट्रोल+ बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ये चार्ट पूरे के पूरे सिलेक्ट हो जाते हैं। ये सिलेक्शन पेन की खासियत ये है कि आप यहाँ से एक साथ शो कर सकते हैं, एक साथ हाइड ऑल कर सकते हैं, एक साथ शो ऑल कर सकते हैं। अगर आपने एक चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल+ बटन प्रेस किया तो भी ये इस तरह से काम करता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो सिलेक्शन पेन पुराने वर्जन में बहुत काम की चीज़ है। अब नए वर्जन में क्या होता है कि एक बार आपने यहाँ पे क्लिक किया चार्ट पे, कंट्रोल+ बटन प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है कि भाई चार्ट ही सिलेक्ट करने से। लेकिन पुराने वर्जन में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप पुराने वर्जन में फॉर्मेट पे में जाकर सिलेक्शन पेन ऑन करके रखिए और फिर जाके कंट्रोल कीजिए तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। नए वर्जन में तो कोई इशू नहीं है, आपको सिलेक्शन पेन लाने की भी जरूरत नहीं, कंट्रोल+ बटन प्रेस करो, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये चार्ट आ चुके हैं, अब चार्ट सेलेक्ट हो चुकी है। अब करना क्या है, राइट क्लिक करना है चार्ट के ऊपर और फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, किसी भी एक चार्ट पे राइट क्लिक करो, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट इस ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको फॉर्मेट शेप करके एक टास्क पेन आ जाता है जिसमें आपको ये लास्ट वाला जो एरो वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, साइज एंड प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। और इसमें प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, मूव एंड साइज विथ सेल्स, दूसरा है मूव बट डोंट साइज विथ सेल्स, तीसरा है डोंट मूव और साइज विथ सेल्स। अब हम इसमें कौन सा ऑप्शन रखेंगे। अब सेकेंड वाला ऑप्शन अगर हम चूज करते हैं यहाँ पे तो ये क्या होगा,
यहाँ पे मूव होगा बट डोंट साइज विद द सेल्स, यानी कि साइज नहीं बढ़ेगी इसकी। मैंने अगर यहाँ पे 2 रो इंसर्ट भी कर दे, मैं करके भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इसकी साइज नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये मूव हो रहा है। देखो नीचे वाला देखो मूव हो रहा है ना, चार्ट उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन साइज नहीं बढ़ रही, ऊपर वाले की साइज एज इट इज़ रहती है। तो आपके ऊपर है कि भाई आपको करना क्या है। आपको करना है भाई ये वाला ऑप्शन कि भाई साइज बड़े, साइज ना बढ़े, सॉरी, और साइज ना बढ़े, खाली मूव हो तो ये वाला रखो। लेकिन आपको नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, डोंट मूव और साइज विद द सेल्स, यही रखो, ये बेस्ट है। अब इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे रो इंसर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे देखो अपनी पोजीशन उसने बदली नहीं, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस माइनस माइनस, ना साइज चेंज होती है ना ये मूव होता है। तो ये फॉर्मेटिंग ट्रिक ज़रूर याद रखो चार्ट के ऊपर काम करते वक्त। अब बढ़ते हैं एक्सेल फॉर्मेटिंग ट्रिक 2 की तरफ। तो अब ट्रिक नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है, वही डेटा है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे गणेश और सुरेश इनके जो सेल्स का रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है। और इसके ऊपर अगर मैंने चार्ट बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं चार्ट ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे गणेश और सुरेश ऑफकोर्स डेटा नहीं है, तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अगर मैं इसका डेटा लेबल शो कर देता हूँ, ऐड डेटा लेबल्स, इस तरह से डेटा लेबल्स आ गया है, इनका डेटा लेबल आ गया, लेकिन गणेश और सुरेश का डेटा लेबल बिल्कुल नहीं आया। अब कुछ नहीं आएगा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं आएगा, वहाँ पे डेटा लेबल है ही नहीं, तो कैसे आएगा, राइट। तो यहाँ पे डेटा लेबल नहीं है, लेकिन 0 तो एटलीस्ट दिखाना चाहिए, वो भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू है, इसलिए वहाँ पे 0 नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे कोई 0 नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो वहाँ पे वो डेटा लेबल दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे मैं 0 डेटा में अभी कितनी बार ऐड करूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 0 दिखाऊँ तो अच्छा रहेगा। तो मैं वो कैसे दिखा सकता हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे। देखिए राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है सिलेक्ट डेटा में। ये एक फॉर्मेटिंग याद रखना है चार्ट की, सिलेक्ट डेटा में। अगर आपको कहीं पे 0 दिखाने तो कैसे दिखाने, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हिडन एंड एम्प्टी सेल्स। हिडन एंड एम्प्टी सेल्स में आपको क्या दिखाना है, आपको 0 दिखाना है। यस, तो मैं यहाँ पे 0 दिखाता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो अब मुझे यहाँ पे 0 टाइप करने की ज़रूरत नहीं, जितनी भी जगह पे यहाँ पे एम्प्टी सेल्स है वहाँ पे 0 ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करके दे देगा आपको। तो ये एक इंटरेस्टिंग टिप्स याद रखना है, डेटा लेबल्स के टाइम पे यूज़ हो सकते हैं चार्ट के अंदर आपको। अब बढ़ते फॉर्मेटिंग ट्रिक नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको बड़ा नंबर टाइप करना है, लेकिन बड़ा नंबर टाइप करने के पहले ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर आप बड़ा नंबर टाइप करने जाओगे तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, कोई भी एक बड़ा नंबर आपने टाइप किया, ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अभी ये नंबर भी एक्सेप्ट हो रहा है। अब मैं थोड़ी सी इसकी साइज़ भी बढ़ा देता हूँ आपको दिखाने के लिए, कॉलम की। ओके, विड्थ बढ़ा दी, और यहाँ पे मैंने अभी कुछ बड़ा नंबर डाल दिया 15-16 डिजिट का। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, राइट। तो कोई भी बड़ा नंबर यहाँ पे ऐड करने के पहले आपको इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, एक फॉर्मेटिंग आपको करनी पड़ेगी। इस कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे होम टैब में ही आपको जनरल की जगह नीचे आना है। ये फॉर्मेटिंग आप सभी को पता होनी चाहिए। इसको करना है टेक्स्ट बिफोर यू टाइप लॉन्ग नंबर, ये दिखाई दे रहा है, बिफोर यू टाइप लॉन्ग नंबर। आपको यहाँ पे करना है टेक्स्ट को सिलेक्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आप क्या करोगे, जितना भी लॉन्ग नंबर टाइप करना है, ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा नंबर यहाँ पे टाइप होगा। लेकिन ये नंबर कोई कैलकुलेशन के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगेन रिमेंबर, इसको बस आप यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए कोई ऑर्डर नंबर या कोई बड़ा नंबर है तो आप इस तरह से उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइप कर सकते हैं। लॉन्ग नंबर के लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट लिया और उसके बाद टाइप किया, याद रखिए। और यहाँ पे जो ग्रीन पॉइंट आ रहा है इसको एक साथ आप हटा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इग्नोर एरर, बस एरर को इग्नोर करो। इसको अगर कन्वर्ट टू नंबर करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इग्नोर एरर करो, ये इस तरह से हट जाएगा, राइट। ठीक है, तो यही छोटी सी ट्रिक आपको पता चली होगी। अब बढ़ते ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपकी इस A5 सेल में मैंने टाइप किया बिफोर यू टाइप लॉन्ग नंबर यू शुड चेंज कॉलम फॉर्मेट, राइट। ये मैंने यहाँ पे लंबा टेक्स्ट टाइप किया और ये टेक्स्ट पूरा पूरा मैं चाहता हूँ ये वाले सेल में रहे। तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हो आप रैप टेक्स्ट करते हो, राइट। तो रैप टेक्स्ट तो आपने यहाँ से कर लिया, ये इस तरह से आ गया, लेकिन आपको जैसे अच्छे वैसे नहीं आया ये रैप टेक्स्ट, राइट। ये ऑटोमेटिकली उस सेल में उसने बिठा दिया। तो मैंने यहाँ पे अगर इसकी विड्थ बढ़ा दी तो ये इस तरह से ऊपर नीचे होगा, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इस तरह से रैप टेक्स्ट मैं नहीं करूँ, मैं अपनी तरीके से करूँगा। तो मैं इसे यहाँ पे टाइप लॉन्ग नंबर के बाद मैं यहाँ पे नीचे लेना चाहता हूँ, या टाइप के बाद नीचे लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप की इधर डबल क्लिक करूँगा और
कर्सर रखूंगा। याद रखिए, अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आप इससे बाहर आ जाओगे, एंटर नहीं करना है आपको यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पे कर्सर रखना है और अल्ट एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद यू के बाद मैंने कर्सर रखा अल्ट एंटर, और उसके बाद कॉलम के बाद मैंने यहाँ पे कर्सर रखा अल्ट एंटर। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे अल्ट एंटर दे के स्पेस दे सकता हूँ। याद रखिए, जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे मैं अल्ट एंटर करके दे सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं कॉलम की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ये प्रॉपरली बैठ जाएगा। तो अल्ट एंटर से क्या होता है आपको समझ में आएगा, ब्रेक होता है एक्सेल के अंदर। अगर आपको लेंदी टेक्स्ट टाइप करना है एक्सेल के अंदर तो आप अल्ट एंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब बढ़ते ट्रिक नंबर 5 की तरफ। ट्रिक नंबर 5 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे ए कॉलम में अंदर वीकली ऑर्डर डेटा ऑफ सी मार्ट ये टाइप है, और मैं इसे सेलेक्ट करके अगर मर्ज एंड सेंटर करता हूँ तो ये सभी सेल्स को मर्ज कर लेता है। और यहाँ पे ऐप में मुझे कुछ यहाँ पे टाइप करना था, मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा, या फिर ए में भी किसी में भी कुछ मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा। है तो डेटा आखिरकार ए में ही था ये डेटा, राइट। ये सेल देखेंगे तो ये A1 ही है, लेकिन इसको मैंने मर्ज किया, मर्ज एंड सेंटर किया, इसकी वजह से इसने बाकी सारे सेल्स को मर्ज कर दिया। तो मैंने इसे फिर से ये देखिए मर्ज अनमर्ज, मर्ज हटा दिया। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं मर्ज तो करना चाहता हूँ लेकिन ऐप कॉलम में मुझे अगर कुछ टाइप करना है तो ये हर एक कॉलम सेपरेट रहे। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अलाइनमेंट में जाऊँगा, यहाँ पे अलाइनमेंट का जो सेटिंग्स है ना इसमें जाऊँगा, अलाइनमेंट सेटिंग्स में। याद रखिए अलाइनमेंट सेटिंग्स में अगर आप क्लिक करते हो तो आपको फॉर्मेट सेल्स मिल जाता है, जो आप Ctrl+1 से भी यहाँ पे ले सकते हो। फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में मैं यहाँ पे सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन ले लूँगा। ये आप लोगों में से बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते होंगे अब तक, लेकिन आप भी कीजिएगा। ये देखिए अब क्या होता है कि मैं इस सेल में कुछ भी टाइप कर सकता हूँ आराम से। यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी रखना है, यहाँ पे बस ये जो कंटेंट है A1 में ही है, आपको A1 में जाके ही चेंज करना है। लेकिन ये सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन दिखाई देंगे, आप E1 में भी कुछ टाइप कर सकते हैं, राइट। इस तरह से डेटा यहाँ पे हर एक सेल सेपरेट रहेगी, B1 वगैरह वगैरह सभी सेल्स, राइट। तो इस तरह से आप ये सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन से भी डेटा को शो कर सकते हो। और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं फॉर्मेटिंग देते वक्त। अगर आपने इसे मर्ज किया होता तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट ऐसा सिलेक्ट करने जाऊँ तो ये ऊपर का हेडर पूरा मर्ज है ना, इसलिए इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर वो सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन है, मैं इसको सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करता हूँ, वापस इसे क्लिक करूँगा। पहले याद रखिए कहाँ पे जाके करना होगा उसको, यहाँ से सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन किया। अब मैं इस कॉलम को यहाँ से ऐसा सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, सी कॉलम को ऐसा सिलेक्ट कर सकता हूँ, D1 से मैं सेल्स सिलेक्ट कर सकता हूँ आसानी से, राइट। तो ये सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब बढ़ते हैं ट्रिक्स नंबर 6 की तरफ, जो कि है मर्ज अक्रॉस। अब ये ट्रिक नंबर 6 में मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास एड्रेस इस तरह से टाइप है तो आपको अगर इसे मर्ज करना है, सबको एक साथ मर्ज करने अगर आप जाएंगे मर्ज एंड सेंटर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मर्जिंग सेल्स ओनली दिखाई दे रहा है, मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज। याद रखिए ये आपको एक एरर शो होगा यहाँ पे कि भाई आपको यहाँ पे एक ही वैल्यू मिलेगी, ओ बाकी की वैल्यूज पूरी की पूरी गायब हो जाएगी। तो आपको ऐसा मर्ज नहीं करना है। हाँ फिर आप एक एक सिलेक्ट करके ऐसा मर्ज कर सकते हैं आराम से बैठ के, लेकिन ज़्यादा रोज हो तो ऐसा एक एक आपका बहुत टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा सबको एक साथ ही सिलेक्ट रखो। और मर्ज एंड सेंटर के नीचे ही एक ऑप्शन रहता है मर्ज अक्रॉस। इसे कभी यूज़ किया है? नहीं किया है तो अब कीजिएगा। ये देखिए मर्ज अक्रॉस हो गया और यहाँ पे जाके सेंटर करो, काम खत्म। वही हो गया जो हम चाहते थे। बेसिकली यहाँ पे हर एक कॉलम में अलग अलग डेटा है, इसी की वजह से हमने इसे इस तरह से मर्ज कर दिया। अब बढ़ते ट्रिक नंबर 7 की तरफ। तो ट्रिक नंबर 7 में अगर आपके पास कोई ऐसा फॉर्मेटेड डेटा है, आपने इसे सिलेक्ट कर लिया, आप इसे कॉपी कर रहे हो और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है इसे, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, लेकिन ये जो कॉलम की विड्थ है ना वो प्रॉपर चाहिए। मतलब आप यहाँ पे गए पेस्ट में तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कीप सोर्स कॉलम विड्थ इस तरह से, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपको नहीं चाहिए, कॉलम विड्थ चाहिए बस। ये कीप सोर्स कॉलम विड्थ अगर आप रखते हो तो इसका फॉर्मेटिंग भी आता है। तो आप नॉर्मली क्या करोगे, इसको बिना फॉर्मेटिंग का पेस्ट करना है तो आप इसे वैल्यूज पेस्ट करोगे। ये दिखाई दे रहा है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, ये वाला ऑप्शन आप यूज़ करोगे वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। लेकिन इससे अगर आपने पेस्ट किया तो ये कॉलम विड्थ चली गई है। देखिए ये कॉलम जो विड्थ है उसकी वो नहीं आई है और इसकी वजह से यहाँ पे ऑर्डर डेट और शिप डेट आपको हैश में दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पेस्ट स्पेशल में जाना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस में अगर आप जाओगे यहाँ पे तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको कॉलम विड्थ। बस कॉलम विड्थ ही आप पेस्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर, अभी
ये देखिए, राइट। तो वहाँ पे वैल्यूज़ तो पेस्ट हो गई होगी, साथ में कॉलम विड्थ भी पेस्ट होगी। तो आप यहाँ से क्या करो, वैल्यूज़ ही पेस्ट करो, नो इश्यूज़। ये वाला ऑप्शन यूज़ ही मत करो, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इससे फॉर्मेटिंग भी आएगी। मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए नहीं थी, तो मैंने खाली वैल्यूज़ ही यहाँ से पेस्ट की, और उसके बाद जो कॉलम विड्थ नहीं आई थी, इसके लिए मैं कहाँ पे गया, पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस में गया, और पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे कॉलम विड्थ को ओके किया, और कॉलम विड्थ भी यहाँ पे ले ली। तो ये एक ट्रिक याद रखो कि बहुत सारी बार हमें कॉलम विड्थ चाहिए रहती है, बट हमें वो फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए रहती जो डेटा के ऊपर है। तो हम इस तरह से ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ट्रिक नंबर 8 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमाउंट जो कि 25,000, 36,000, 47,000 अलग अलग 1000 में अमाउंट है, और ये 1000 में अमाउंट में चाहता हूँ, मतलब ये चाहता हूँ मैं 25K, 36K के यहाँ पे दिखाई दे, राइट। इस तरह से 58K, 69K, 1000 के लिए। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए Ctrl+1 बटन प्रेस करना है कीबोर्ड पे। यहाँ पे कस्टम में जाना है। कस्टम में आने के बाद ये जो जनरल दिखाई दे रहा है, इसकी जगह आपको हैश टाइप करना है। हैश के बाद यहाँ पे आपको करना है कॉमा, कॉमा के बाद स्पेस दे के आपको यहाँ पे के टाइप करना है, राइट। यहाँ पे मैं के टाइप कर देता हूँ कैपिटल में, और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे देखिए 25K, 36K, वाह इंटरेस्टिंग है ना। तो ये इस तरह से आपको 1000 में वैल्यूज़ मिल जाएगी। बस आपको Ctrl+1 बटन प्रेस करके करना क्या है वो याद रखना है। दैट्स इट गाइज। अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 9 की तरफ, जिसमें डेसिमल प्लेसेस हमें यहाँ पे रिमूव करने। तो सिंपल है, आप कहोगे डेसिमल प्लेसेस हटाने, तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ डेसिमल प्लेसेस, डिक्रीज डेसिमल डिक्रीज हट गए। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे क्या 0 वैल्यू थी क्या, एक मिनट, इंक्रीज डेसिमल 0 वैल्यू नहीं थी, ऑफ कोर्स नहीं थी। वहाँ पे 0.10 है, 0.35 है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, जब मैं डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस करता हूँ तो यहाँ पे ये 0 दिखाई देगा, राइट। तो जहाँ पे भी वैल्यू 1 के नीचे है, मैं चाहता हूँ उसका डेसिमल प्लेसेस रहे, तो मैं Ctrl+1 दोबारा प्रेस करूँगा। करना क्या है, यहाँ पे हम कस्टम में जाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक कस्टम फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे, कस्टम कंडीशन हम देंगे। बेसिकली कंडीशन में हमें टाइप क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पे इफ़ द वैल्यू इज़ लेस देन 1, इस तरह से लिखेंगे। अगर 1 से छोटी वैल्यू है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0.00, 2 डेसिमल प्लेसेस रहने चाहिए। अदरवाइज डेसिमल प्लेसेस कितना होना चाहिए, 0। 0 से छोटी वैल्यू है तो 2 डेसिमल प्लेसेस दिखे, और 0 से छोटी नहीं है ये तो 0 दिखे। कंडीशन देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेस देन 1, इफ वैल्यू इज लेस देन 1 तो 0.00 इस तरह से डेसिमल प्लेसेस, अदरवाइज 0। ये कोमा देकर आपको करना है, याद रखिएगा। और आप यहाँ पे ओके करोगे, यू विल गेट योर आंसर। क्या बात है, जहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए थे मैंने वो हटा दिए, लेकिन जो 0 से नीचे वाली वैल्यू उसके डेसिमल प्लेसेस दिखाने आपको बस, तो वो यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी के नहीं आए, लेकिन उसके आगे, राइट, जो 0 के नीचे उसका डेसिमल प्लेसेस रहना ही चाहिए, बाकी सबको राउंड अप करना है। तो कर दिया, हो गया। दैट्स इट गाइज। अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 10 की तरफ। ट्रिक नंबर 10 में यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन किया है। आपको ऑर्डर डेट है, यहाँ पे शिप डेट है, और मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर डेट और शिप डेट के बीच में ड्यूरेशन कितना है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला लगाया, एकदम सिंपल है, इज इक्वल टू शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट, क्योंकि शिप डेट बाद की डेट है और ऑर्डर डेट पहली डेट है। आपको वही रहेगा कि पहले ऑर्डर करेगा कस्टमर, फिर उसको शिप किया जाएगा। तो दोनों के बीच में ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन है। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार क्या है बेसिकली, हावर में है कैसे, ये 3 days 88 क्या है बेसिकली। तो इसको मुझे प्रॉपर हावर में अगर कन्वर्ट करना है, ये इस तरह से आ गया है, तो Ctrl+1 बटन प्रेस करो। Ctrl+1 बटन प्रेस करो, कस्टम में जाओ, और कस्टम में जाकर यहाँ पे इसको हावर में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप h लिखोगे, इस तरह से स्मॉल में लिख देता हूँ h, ध्यान से देखिए ऊपर h लिख दिया है मैंने, और यहाँ पे आपको कोलन टाइप करके mm लिख देना है। इस बस हावर एंड मिनट हो गया। चलो ठीक है, देखते ओके करते, राइट। 93 हावर्स 15 मिनट्स। तो यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस है बेसिकली 2 डेट के बीच का पूरा टाइम डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने फॉर्मूला लगाया तो उसके बाद Ctrl+1 बटन प्रेस करके ये करना ना भूलिएगा। सो डेफिनेटली आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, साथ में वीडियो को लाइक तो आपने किया ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।